क्या आप भी ईश्वर से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके साथ भोजन करना चाहते हैं, उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं जिसे परम आनंद कहते हैं? तो इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक परिवार था, पूरा परिवार भगवान की आराधना करता था, भक्ति में वातावरण था। परिवार में एक बच्चा था, 7-8 साल का बच्चा। परिवार जैसा होता है बच्चा वैसा ही हो जाता है। वो सब कुछ सीखता है अपने माता पिता को देख करके, अपने आसपास के माहौल को देखकर। वो रोज देखता था कि उसकी मैया कैसे भगवान को भोग लगाती, कैसे पिता भगवान की आराधना करते हैं। उसके मन में एक प्रश्न आया। उसने माता से पूछा कि मां, ये बताओ कि भगवान के साथ बैठकर भी भोजन किया जा सकता है? आप सबसे पहले भगवान को भोग लगाती हैं, उसके बाद पूरा परिवार भोग खाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान के साथ बैठ के भोजन कर लें? और क्या भगवान सच में भोग लगाते हैं? भगवान सच में होते हैं? बच्चे का मन था। बड़े सरल और साधारण प्रश्न थे। मां ने कहा कि बेटा हां, भगवान होते हैं, हम भगवान के साथ बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा कि भगवान कहां रहते हैं? मैया ने कहा कि जब भी तुम एकांत में अपने दिल से, अपने मन से भगवान को याद करोगे, भगवान तुम्हें दिखाई देंगे। एकांत में रहते हैं भगवान, जब दिल से बुलाते हैं तो आ जाते हैं भगवान। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है मैया, जैसे आप भगवान को भोग लगाती, मैं भी भगवान को भोग लगाऊंगा, लेकिन मैं भगवान को अपने हाथों से भोग लगाऊंगा। मैया ने कहा कि ठीक है, जैसा तेरा मन, तू दिल से बुलाएगा तो भगवान आ जाएंगे। तो एक दिन हुआ यूं कि बच्चे ने अपने घर से 5-6 रोटियां ली और एकांत की तलाश में चल पड़ा अपने घर से भगवान को खोजने कि आज भगवान के साथ खाना खाना, ईश्वर के साथ खाना खाना, अपने हाथों से उनको भोग लगाऊं। चलते चलते बहुत देर हो गई, दोपहर हो गई। बच्चे को भूख लगने लगी। अब बच्चा है, भूख तो लगी जाएगी। अपने गांव से थोड़ा सा दूर आ गया था। वहां बैठ करके एक पेड़ की छांव में सोचा कि भगवान तो मिले नहीं, भोजन कर लेता हूं। बहुत देर से भगवान को ढूंढ रहा हूं, पर इससे ज्यादा एकांत क्या होगा? ये एकांत की जगह है। मां ने कहा था दिल से भगवान को याद करूंगा तो दिखाई देंगे, तो एक बार याद भी कर लेता हूं, हो सकता है दिखाई दे जाए। तो बच्चे ने दिल से भगवान को याद किया, आंखें बंद की, ईश्वर का ध्यान किया और कहा कि प्रभु आओ, साथ में भोजन करेंगे। जब बच्चे ने आंखें खोली तो देखा कि सामने तालाब के किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। तो बच्चे ने सोचा कि भगवान तो यहां बैठे हुए हैं। बच्चा अपनी रोटी लेकर के बुजुर्ग आदमी के पास गया। बुजुर्ग ने बच्चे को देखा। बुजुर्ग बाबा मुस्कुराए। तो बच्चे ने अपनी रोटी की पोटली खोली और कहा कि लो, भोजन करते हैं, भोजन का समय हो गया। बाबा के चेहरे पर झुर्रियां थी। बच्चे के इस भाव को देख करके मुस्कुरा उठे, बड़े प्रसन्न हो गए। उस मुस्कुराहट में अलग तेज था। बच्चा उस मुस्कुराहट को देख करके आनंद की अनुभूति कर रहा था। बच्चे ने रोटी निकाली, अपने हाथों से बाबा को खिलाने लगा। बाबा ने अपना हाथ बच्चे के सर पर रखा, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ, बाबा को अपने हाथों से भोजन करवाया। इधर बाबा की प्रसन्नता का भी ठिकाना नहीं था। बाबा भी बड़े खुश थे। बच्चा उठा और बोला कि अब जाता हूं, मैया इंतजार कर रही होगी। बच्चा वापस अपने घर की तरफ गया। इधर जब घर पहुंचा तो मां पिता सब तलाश कर रहे थे कि बच्चा कहां गया। घबरा गए थे। एकदम बच्चे को देखा तो बड़े आनंदित हो गए, गले से लगा लिया, ढेर सारा प्यार करने लगे। और मां ने पूछा तू कहां गया था? बच्चे ने बड़े भोले स्वभाव से कहा कि मैया, मैंने कहा था ना कि मैं ईश्वर को अपने हाथों से भोजन करवाऊंगा, और आपने कहा था कि ईश्वर एकांत में मिलते हैं, तो मैं एकांत में गया था। मैंने ईश्वर को अपने हाथों से भोजन करवाया। मेरे साथ बैठ करके उन्होंने भोजन किया। पर मैया एक बात बताऊं, भगवान जो है ना, बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। पर मैं जब भोजन करवा रहा था ना और वो मुस्कुरा रहे थे, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मुझे ढेर सारे आशीर्वाद भी दिए। इधर वो बुजुर्ग बाबा शाम होते होते अपने गांव पहुंचे। वो भी बड़े आनंद में थे। उनसे लोगों ने पूछा, परिवार वालों ने पूछा कि बाबा आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, बड़े आनंद में हो, क्या राज है इस खुशी का? तो बाबा ने बताया कि चलते चलते थक गया था,
बहुत भूख लगी थी, शरीर में जान नहीं थी। एक तालाब के किनारे बैठ गया, सोच रहा था कि भगवान बहुत भूख लगी, पर इस वीराने में कौन आएगा? आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हो, आप ही आ सकते हो। प्रभु बहुत भूख लगी है, पर आप तो सबका इंतजाम करते हो, मुझे यकीन है आप मेरा भी कर ही दोगे। इतने में एक बच्चा आया। वो बच्चा रोटियां लेकर आया था, उसने अपने हाथों से मुझे रोटियां खिलाई। वो कोई बच्चा नहीं था, साक्षात मेरे कन्हैया थे, साक्षात मेरे ठाकुर थे। मुझे खुद भोजन खिलाने आ गए, वहां कोई नहीं था। मेरे भगवान को जैसे ही मैंने पुकारा वो आ गए। तो आज मैं भगवान के हाथों से भोजन करके आ रहा हूं, इसलिए बहुत खुश हूं। दोस्तों, जब भी हम किसी की मदद कर रहे होते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं सबके भीतर समाहित हूं, तू सबके भीतर मुझे जान। ठाकुर जी सबके भीतर समाहित है। जब हम सबके भीतर ठाकुर जी को जान लेते हैं और सबके भीतर उनको देखने लग जाते हैं तो हमें हर पल ईश्वर की अनुभूति होती है। यदि हम किसी की मदद कर पाए तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को यह एहसास होता है, यह अनुभूति होती है कि मेरा ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। जब आपकी कोई मदद कर रहा होता है तो आपको भी यही अनुभूति होती है कि मेरा ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। ठाकुर जी मोर पंख लगाकर बांसुरी हाथ में लेकर के सामने नहीं आते। ऐसे ही हम सबके भीतर वो निवास करते हैं, एक दूसरे की मदद करवाते हैं, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं। हम सब उनकी संतान हैं, वो हमारे भीतर निवास करते हैं। हम जब भी चाहें उनके साथ भोजन कर सकते हैं यदि हम किसी की मदद करते हैं। हम जब भी चाहें इस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं। ईश्वर हमेशा कहते हैं, जब भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करके आप कभी भी ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। सही मायने में ईश्वर आपको ईश्वर होने का मौका देते हैं। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। जब आप देखना चाहेंगे तो वो सबके भीतर नजर आएंगे, और जब वो सबके भीतर नजर आएंगे तो समझ लेना कि ईश्वर आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। ईश्वर आपसे बेहद प्रेम कर रहे हैं। जब आपको हर प्राणी के भीतर ईश्वर नजर आएंगे तो समझ लेना कि आप ईश्वर के सबसे प्रिय हैं, क्योंकि ईश्वर ही आपके भीतर निवास करके आपको वो नजर दे रहे हैं कि आपको हर जगह ईश्वर नजर आ रहे हैं। तो आज के बाद जब भी ईश्वर से मिलना चाहें, उनके साथ भोजन करना चाहें, इस आनंद की अनुभूति करना चाहें, तो किसी भी व्यक्ति की मदद कर देना जिसको आपकी मदद की आवश्यकता है। ईश्वर में प्रगाढ़ विश्वास रखिए, आस्था रखिए। सच बता रहा हूं, वही सत्य है, वही प्रेम है, और वही हर समय आपके साथ है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।